हेलो नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग सीरीज के एक और बेहतर वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पीडियाट्रिक नर्सिंग और ओबीजी नर्सिंग से रिलेटेड काफ़ी सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और हम लोग इस वीडियो में काफ़ी सारे इमेज बेस्ड क्वेश्चंस को भी जानेंगे जो कि प्रीवियस ईयर नोटसेट एग्जाम में पूछे गए हैं। सभी इमेज बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग बोल सकते हैं कि PYQ जो भी इमेज बेस्ड क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करेंगे इस वीडियो में, और उसके बाद MCQ क्वेश्चंस को जानेंगे, हर एक ऑप्शंस को पढ़ेंगे और जितना भी ऑप्शंस है उसका रेशनल्स को हम लोग जानेंगे। ये हम लोग नर्सिंग सीरीज का 9 नंबर एपिसोड है और 8 नंबर हम लोग पढ़ चुके हैं। चैनल का टेलीग्राम है सत्यम नर्सिंग के नाम से, आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा क्योंकि हर एक वीडियो का PDF हम वहीं पर सेंड करते हैं। या फिर आप लोग को किसी भी तरीके का डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं टेलीग्राम पर, या फिर यूट्यूब पर भी हम रिप्लाई करते हैं। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चंस पढ़ेंगे। फर्स्ट हम लोग MCQ, उसके बाद इमेज बेस्ड क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट है MCQ से कि मैकडोनाल्ड रूल बताना है। मैकडोनाल्ड जो रूल है, हम लोग बोल सकते हैं कि मैकडोनाल्ड जो रूल होता है पढ़ने को कहाँ पर मिलता है, तो ओबीजी नर्सिंग में सिम्फाइसिस फंडल हाइट को मेजरमेंट करते हैं। सिम्फाइसिस फंडल हाइट को हम लोग SFH बोलते हैं, सिम्फाइसिस फंडल हाइट बोलते हैं। तो सिम्फाइसिस फंडल हाइट को मेजरमेंट करने के लिए फंडस कहाँ तक गया है उसको रीच करने के लिए एक फार्मूला यूज में लिया जाता है जिसको बोलते हैं मैकडोनाल्ड रूल। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 12 वीक पर कितना होता है फंडल हाइट, 16 वीक पर कहाँ होता है, 20 वीक पर कहाँ पर होता है, 28 वीक, इस तरीके से। तो आप लोग ड्रॉ कीजिएगा, हम रफली आप लोग के लिए ड्रॉ कर कर बता रहे हैं सिम्फाइसिस फंडल हाइट। चलिए यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे। ये मान लीजिए कि रफली हो गया, ये 12 वीक पर लिखिएगा कहाँ पर होता है, सिम्फाइसिस प्यूबिस तक। 12 वीक पर कहाँ पर रहता है, सिम्फाइसिस प्यूबिस पर। फंडस कहाँ पर रहता है, तो सिम्फाइसिस प्यूबिस पर रहता है 12 वीक पर। ठीक, 16 वीक यहाँ पर जाएगा, ये हो जाएगा 16 वीक। 16 वीक लिखिएगा, 16 वीक्स। 16 वीक्स पर मिडवे बिटवीन अम्बलाइकस और सिम्फाइसिस प्यूबिस। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि 16 वीक्स पर फंडस कहाँ पर रहेगा, तो बोलेंगे मिडवे बिटवीन सिम्फाइसिस प्यूबिस एंड अम्बलाइकस। अम्बलाइकस जो है यहाँ पर हो जाएगा अम्बलाइकस। अम्बलाइकस पर रहता है 22 to 24 वीक्स पर। 22 to 24 वीक्स पर कहाँ पर रहेगा, 24 वीक्स पर कहाँ पर रहेगा, तो अम्बलाइकस पर रहेगा। अम्बलाइकस पर कब रहता है, तो बोलेंगे हम लोग कि 22 to 24 वीक्स ऑफ जेस्टेशन पर कहाँ पर रहता है, तो अम्बलाइकस पर रहता है। उसके बाद 24 के बाद क्या आएगा, 28 आएगा। यहाँ पर आ जाएगा 28 के बाद 32 के बाद आएगा 36, और मैक्सिमम 36 पर पहुंचता है जिपॉइड प्रोसेस पर। कहाँ पर पहुंचेगा, जिपॉइड प्रोसेस पर। जिपॉइड प्रोसेस पर पहुंचेगा कब, तो 36 वीक्स ऑफ जेस्टेशन पर। यहां से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 12 वीक पर फंडस कहाँ पर रहेगा, तो बोलेंगे हम लोग सिम्फाइसिस प्यूबिस तक। यहाँ पर लिखे हैं ना 12 वीक, यहाँ पर लिखे हैं ये 12 वीक, ये कहाँ पर है, तो सिम्फाइसिस फंडस सिम्फाइसिस प्यूबिस पर है 12 वीक पर। बोलेंगे 16 वीक्स पर कहाँ है, तो अम्बलाइकस और सिम्फाइसिस प्यूबिस के बीच में है, तो मिडवे बिटवीन अम्बलाइकस एंड सिम्फाइसिस प्यूबिस। कितने वीक ऑफ जेस्टेशन पर आता है, तो 16 वीक्स ऑफ जेस्टेशन पर आता है। नेक्स्ट है कि 28 वीक्स पर कहाँ पर रीच होता है, तो 28 वीक्स पर हम लोग बोलेंगे कि 28 जो है वो रहेगा कि अम्बलाइकस से 1/3 एबव होगा। याद रखिएगा, या फिर इसको लिख लीजिएगा कि 1/3 एबव द अम्बलाइकस और 2/3 बिलो द जिपॉइड प्रोसेस। 2/3 बिलो होगा कहाँ से, जिपॉइड प्रोसेस से। इसका इमेज भी हम ऐड किए, आप लोग को दिखाते हैं। इमेज इसका दिखाते हैं, इमेज इसका यहाँ पर है सिम्फाइसिस फंडल हाइट। देखिए ये हम लोग का इमेज है सिम्फाइसिस फंडल हाइट का। यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक चीज है जो है कि देखिए जहाँ पर लिखा हुआ है, जहाँ पर कि 12 वीक पर कहाँ पर होता है, तो बोलेंगे कहाँ पर, प्यूबिस सिम्फाइसिस, या फिर सिम्फाइसिस प्यूबिस पर 12 वीक पर होता है।
20 या 22 वीक पर अम्लाइकस पर होता है, 36 वीक्स पर जिपॉइड प्रोसेस पर होता है। कहाँ पर होता है? जिपॉइड प्रोसेस पर। इसको याद रखिएगा। इसमें सिर्फ 3 ही दिया है, लेकिन बहुत सारे पैरामीटर्स होता है। 4 वीक्स ऑफ जेस्टेशन बढ़ते हुए रहता है। देखो पहले है यहाँ पर, पहले क्या चीज है, यहाँ पर 12 वीक है, फिर 16 है, 22 है, 28 है, 32, 36, 40, उसके बाद 38, मैक्सिमम 36 वीक्स पर होता है। उसके बाद लाइटनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है 36 टू 38 वीक्स ऑफ जेस्टेशन पर। लाइटनिंग का मतलब होता है कि डाउनवर्ड प्लेसमेंट होता है फिटस का, उसको हम लोग लाइटनिंग बोलते हैं, या फिर उसी को हम लोग बोलते हैं वेलकम साइन ऑफ प्रेगनेंसी। लिख लीजिएगा स्टार्टिंग कब होता है, तो 36 टू 38 वीक्स ऑफ जेस्टेशन पर लाइटनिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। यहाँ पर और डिटेल में इस इमेज में देखिए, इस वाले में लिखा है कि लेवल ऑफ जिपॉइड प्रोसेस पर कब रीच होता है, तो 36 वीक्स पर। ठीक, 12 वीक पर कहाँ पर होता है, सिम्फाइबिस प्यूबिस तक होता है। और 16 वीक पर क्या बताएं आप लोग को, 16 वीक्स पर कि मिडवे सिम्फाइबिस प्यूबिस और अम्लाइकस तक होता है। ये याद रखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद 22 टू 24 वीक्स पर अम्लाइकस पर होता है। ये करेक्ट है, 22 टू 24 वीक्स ही ऑप्शन में आता है। नेक्स्ट है कि 28 पर 1/3 एबव होगा अम्लाइकस से और 2/3 बिलो होगा जिपॉइड प्रोसेस ले। ये हम लोग का हो गया सिम्फाइबिस फंडल हाइट और उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। सिम्फाइबिस फंडल हाइट का शॉर्ट टर्म याद रखिएगा, SFH बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहां पर है कि साइन ऑफ प्रेगनेंसी बताना है आप लोग को। साइन ऑफ प्रेगनेंसी में प्रिजम्पटिव साइन, प्रोबेबल साइन और पॉजिटिव साइन। यहाँ पर हम एक स्लाइड ऐड करते हैं आप लोग के लिए और उस पर बताते हैं। देखिए 3 साइन हम लोग पढ़ते हैं, 3 साइन पढ़ते हैं। एक क्या चीज पढ़ेंगे हम लोग, एक पढ़ेंगे यहाँ पर प्रिजम्पटिव साइन, प्रिजम्पटिव साइन, प्रिजम्पटिव साइन में हम लोग पढ़ते हैं, आप लोग लिखिएगा। प्रिजम्पटिव साइन मतलब होता है कि सिम्टम्स, ऑल सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी। इसको याद रखें कि इट इज द सिम्टम ऑफ प्रेगनेंसी। सिम्टम्स मतलब कि 50% चांसेज है कि प्रेगनेंसी हो सकता है और 50% चांसेज है कि कोई भी एबनॉर्मलिटी की वजह से ऐसा प्रेगनेंसी जैसा सिम्टम्स देखने को मिल रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिजम्पटिव साइन, साइन ऑफ प्रेगनेंसी में आता है। इसमें क्या क्या चीजें आती है, ये नोरसेट एग्जाम का क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। याद रखिएगा, आप लोग याद कर सकते हैं सिंपल सा फॉर्मूला से, ABC से, ABC याद रखिएगा। उसके बाद आप लोग याद रख सकते हैं M याद रख सकते हैं, Q याद रख सकते हैं। इतना याद रखिएगा, ABCMQ। ए का मतलब एमेनोरिया होगा, ए का मतलब लिखिएगा एमेनोरिया। मेंस्ट्रुअल साइकिल अब्सेंट रहेगा, लेकिन फिर भी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिजम्पटिव साइन के अंदर इंक्लूड करेंगे। 50% चांस है कि वो जो फीमेल है प्रेग्नेंट हो गई है, या 50% चांस है कि कोई भी मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मलिटी की वजह से हो सकता है, कोई भी यूट्राइन एबनॉर्मलिटी की वजह से उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आ रहा है। इसको हम लोग पॉजिटिव साइन नहीं बोलेंगे प्रेगनेंसी का, लेकिन 50% चांसेज होता है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट साइन क्या होता है प्रेगनेंसी का, तो वो भी होता है एमेनोरिया, याद रखिएगा। ए का मतलब एमेनोरिया, बी का मतलब लिख लीजिएगा ब्रेस्ट टेंडरनेस देखने को मिलता है। बी फॉर ब्रेस्ट टेंडरनेस, जो भी फीमेल है उसका ब्रेस्ट टेंडरनेस देखने को मिलेगा। ये भी क्या है, प्रिजम्पटिव साइन है, पॉजिटिव साइन और प्रोबेबल साइन नहीं है, सिम्टम्स के अंदर इंक्लूड होता है। सी के मतलब लिखिएगा कॉन्स्टिपेशन होगा और क्यूटेनियस चेंजेस देखने को मिलते हैं। क्यूटेनियस चेंजेस मतलब कि स्किन पर चेंजेस, जिसमें देखने को मिलता है लिनिया नाइगरा। क्या देखने को मिलेगा, लिनिया नाइगरा, लिनिया नाइगरा देखने को मिलता है। लिनिया नाइगरा 16 से 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन पर देखने को मिलता है। सिम्फाइबिस प्यूबिस से जिपॉइड प्रोसेस तक एक स्ट्रेच लाइन देखने को मिलता है, जिसको हम लोग लिनिया नाइगरा बोलते हैं, याद रखिएगा। लिनिया नाइगरा देखने को मिलेगा। स्ट्राइग्रेविडेनम देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, स्ट्राइग्रेविडेनम, स्ट्राइग्रेविडेनम, स्ट्राइग्रेविडेनम देखने को मिलेगा। और देखने को मिलता है कोलाइज्मा,
कोलाइज्मा, कोलाइज्मा को हम लोग बोलते हैं बटरफ्लाई मास्क बोलते हैं, प्रेगनेंसी मास्क। फेस पर बटरफ्लाई का मास्क देखने को मिलता है, ये क्यूटेनियस चेंजेस के अंदर आते हैं। ABC याद रखिएगा, A फॉर एमेनोरिया, B फॉर ब्रेस्ट टेंडरनेस, C फॉर कॉन्स्टिपेशन और क्यूटेनियस चेंजेस मतलब स्किन चेंजेस देखने को मिलते हैं। उसमें लिनिया नाइग्रा होता है, स्ट्रेग्रेविडेनम और देखने को हम लोग को मिलता है कोलाइज्मा। एम फॉर वो लिख लीजिएगा कि मॉर्निंग सिकनेस, मॉर्निंग सिकनेस मतलब कि ड्यूरिंग मॉर्निंग टाइम फीमेल को क्या होगा, वोमिटिंग होगा, उसको हम लोग बोलते हैं मॉर्निंग सिकनेस। और क्यू का मतलब होता है क्विकनिंग, क्यू फॉर क्या होता है, क्विकनिंग। क्विकनिंग का मतलब होता है कि फर्स्ट फीटल मूवमेंट फेल्ट बाय मदर इज नोन एज क्विकनिंग। इसको याद रखिएगा, क्विकनिंग होता है 16 से 18 वीक और कहीं कहीं 20 वीक दिया रहता है। प्राइमरी ग्रेविडा में हम लोग बात करें तो बोलेंगे 18 वीक्स ऑफ जेस्टेशन पर क्विकनिंग होता है, और मल्टी ग्रेविडा में 16 वीक्स ऑफ जेस्टेशन पर क्विकनिंग फील होता है, मतलब फर्स्ट फीटल मूवमेंट फील होता है। ABCMQ याद रखेगा। एक और इसमें याद रखिएगा कि इंक्रीज हो जाता है यूरिनरी अर्जेंसी और फ्रीक्वेंसी, यूरिनरी अर्जेंसी और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ लिया क्या चीज, अभी तो पढ़े सिर्फ प्रिजम्पटिव साइन, अब हम लोग जानेंगे प्रोबेबल साइन। प्रोबेबल साइन में लिख लीजिएगा प्रोबेबल साइन, यहां पर आप लोग क्या लिखेंगे, प्रोबेबल साइन, प्रोबेबल। प्रोबेबल साइन में आप लोग लिख लीजिएगा जितना भी साइन देखने को मिलता है उसमें समटिम में हम लोग यानी कि सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी, और प्रोबेबल साइन में जितना भी साइन देखने को मिलता है जैसे हेगार साइन, गुडेल साइन, चेंडविक साइन, जेकुमार साइन, उसके बाद ओसिएंडर साइन, पल्मार साइन, ब्रैक्सन हिक्स कंट्रैक्शन, जितना भी साइन देखने को मिलता है सब प्रोबेबल साइन के अंदर आएगा। लिखिएगा हेगार साइन, HEGAR। हेगार साइन का मतलब होता है लोअर यूट्राइन सेगमेंट का सॉफ्टनिंग होना, उसको बोलते हैं हेगार साइन। पल्मार साइन का मतलब होता है कि रेगुलर और रिदमिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं पल्मार साइन। उसके बाद चेंडविक साइन होता है कि ब्लूइश और पर्पल कलर हो जाता है सर्विक्स का और बेजाइना का, मेनली सर्विक्स, चेंडविक में सर्विक्स आता है और जेकुमार में बेजाइना आता है। तो चेंडविक में याद रखिएगा ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाता है सर्विक्स का, उसको हम लोग बोलते हैं चेंडविक साइन, और जेकुमार साइन में बेजाइना का ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाना। उसके बाद ओसिएंडर साइन में लिखिएगा कि लेटरल फॉर्निक्स में क्या होता है, पल्सेशन फील होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ओसिएंडर साइन। उसके बाद ब्रैक्सन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन लिख लीजिएगा, इरेगुलर और रिदमिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं ब्रैक्सन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, जो कि प्रोबेबल साइन के अंदर आता है। उसके बाद बेलेटमेंट, बेलेटमेंट का होता है रिबाउंडिंग ऑफ फिटस, फिटस को रिबाउंड करना, उसको टच करना, इधर से उधर करना, उसको बेलेटमेंट बोलते हैं, जो किया गया किसमें, तो प्रोबेबल साइन में ही आता है। बुलेटमेंट के बाद हम लोग बात करें कि लाइटनिंग, आप लोग को अभी बताएं कि लाइटनिंग 36 से 38 वीक्स ऑफ जेस्टेशन पर देखने को मिलता है। लाइटनिंग भी किसके अंदर आएगा, तो प्रोबेबल साइन के अंदर ही आएगा। ये याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रोबेबल साइन में क्या इंक्लूड होगा और क्या नहीं होगा। तो याद रखिएगा कि जितना भी साइन है, ऑल साइन ऑफ प्रेगनेंसी, जैसे हेगार साइन, गुडेल साइन, गुडेल साइन याद रखिएगा कि क्या होता है, तो सर्विक्स का सॉफ्टनिंग होना 6 वीक्स पर, उसको बोलते हैं हम लोग गुडेल साइन। पल्मार साइन हो गया, जेकुमर साइन, चेडविक साइन, ओसिएंडर साइन, हेगार साइन, जितने तरह के साइन है। उसके बाद लाइटनिंग हो गया, बेलोटमेंट हो गया, ब्रेक्सन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, सभी प्रोबेबल साइन में आते हैं। उसके बाद एक और लिख लीजिएगा मेन, जो कि है मेन क्या चीज है कि पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव साइन क्या होता है प्रेगनेंसी का, कि प्रेगनेंसी जो है 100% पॉजिटिव है। पॉजिटिव साइन क्या क्या है, पॉजिटिव साइन मतलब कि 100%, कितना परसेंट, 100% प्रेगनेंसी कंफर्म है। तो 3 तरीके हैं, फर्स्ट USG के थ्रू ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सेकंड फीटल हार्ट साउंड प्रेजेंट है, FHS जिसको बोलते हैं, और पल्पेट होगा, फीटस पार्ट्स पल्पेट होगा, फीटस का जो भी पार्ट्स है वो पल्पेट होगा फिजिशियन के द्वारा, एग्जामिनर के द्वारा। तो ये 3 साइन जो है ये कंफर्मेटिव है, 100% है, पॉजिटिव साइन बोला जाता है कंफर्मेटिव साइन, या फिर एब्सोल्यूट साइन ऑफ प्रेगनेंसी बोला जाता है। किसको, तो USG के थ्रू हम लोग देख सकते हैं, फीटल हार्ट साउंड डिटेक्ट कर सकते हैं और पार्ट्स फिल कर सकते हैं।
यहाँ पर दो क्वेश्चन बनते हैं फीटल हार्ट साउंड से रिलेटेड। फीटल हार्ट साउंड दो तरीके से सुने जाते हैं, एक तो इलेक्ट्रिकल डिवाइस के थ्रू और एक नॉन इलेक्ट्रिकल डिवाइस के थ्रू। इलेक्ट्रिकल डिवाइस में हम लोग बोल सकते हैं कि जो कार्डियो टोकोमीटर आता है उसके द्वारा सुना जाता है, और नॉन इलेक्ट्रिकल में फिटोस्कोप आता है। तो जो फिटोस्कोप आता है नॉन इलेक्ट्रिकल डिवाइस उसले 20 वीक पर कितने वीक्स पर तो लिखेंगे 20 वीक्स पर, 20 वीक्स पर सुना जाता है नॉन इलेक्ट्रिकल डिवाइस ले। और इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो कार्डियोटोकोग्राफ होता है, ट्रोकोमीटर होता है, उससे 10 वीक्स पर सुने जाते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हम लोग का क्वेश्चन का आंसर हो गया, डिटेल्स आंसर हो गया कि साइन ऑफ प्रेगनेंसी प्रिजम्पटिव साइन और प्रोबेबल साइन और पॉजिटिव साइन। प्रिजम्पटिव में याद रखेंगे हम लोग ABCMQ और इंक्रीज हो जाता है यूरिनरी और फ्रीक्वेंसी। प्रोबेबल में हम लोग याद किए कि जितना भी साइन है प्रेगनेंसी का वो जाने, उसके बाद हेगार से जाने, उसके बाद हम लोग जान गए लाइटनिंग इसी में आता है, ब्रैक्सन एक्स कॉन्ट्रैक्शन इसी में आता है, और उसके बाद ब्लोटमेंट भी इसी में आता है। पॉजिटिव में सिर्फ 3 ही आते हैं, याद रखिएगा पॉजिटिव में 3 आते हैं, एक तो USG और फीटल हार्ट साउंड आता है, और पल्पेट होगा पार्ट्स। फीटल हार्ट साउंड दो तरीके से सुने जाते हैं, एक तो इलेक्ट्रिकल डिवाइस ले जो कि 10 वीक्स पर, और नॉन इलेक्ट्रिकल डिवाइस ले 20 वीक्स पर पल्पेट होते हैं, सुने जाते हैं। ये हो गया हम लोग का सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाँ पर कि डायग्नोसिस इन प्रेगनेंसी, जो भी प्रेगनेंसी है उस प्रेगनेंसी में हम लोग डायग्नोसिस करते हैं। तो ये जितना भी आप लोग को स्क्रीन पर शो हो रहा है डायग्नोसिस, सभी डायग्नोसिस को हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, इमेज बेस्ड के साथ पढ़ेंगे। तो आप लोग का क्वेश्चंस और जितना भी इमेज बेस्ड डाउट है सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी। फर्स्ट है किक काउंट। किक काउंट का मतलब होता है कि फीटस का मूवमेंट फील किया जाता है मदर्स को। इसको किक काउंट को हम लोग बोलते हैं कार्डिफ 10, कार्डिफ काउंट 10 बोला जाता है, लिख लीजिएगा। 12 घंटा में 10 मूवमेंट फील होने चाहिए मदर्स को, ऐसा एजुकेट करते हैं, वैसा हम लोग पूछते हैं, इंक्वायरी करते हैं कि 12 घंटे में आपको कम से कम एटलीस्ट 10 मूवमेंट फिटल का होने चाहिए। यदि ऐसा हो रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं फिटल वेलबींग है। कितना याद रखिएगा, तो हम लोग क्या चीज बोलेंगे कि 10 मूवमेंट होना चाहिए, 10 मूवमेंट 10 मूवमेंट कब होगा, तो 12 घंटा में होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो किक काउंट बोलते हैं, जो कि अच्छा माना जाता है, फिटल वेलबींग माना जाता है। सेकेंड है MSAFP, मैटरनल सीरम अल्फा फिटोप्रोटीन। ये टेस्ट है, डायग्नोसिस है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मैटरनल सीरम अल्फा फिटोप्रोटीन या फिर अल्फा फिटोप्रोटीन इंक्रीज कौन कौन से कंडीशंस में होते हैं और डिक्रीज कौन कौन से कंडीशंस में होते हैं। तो चलिए हम लोग इसको जान लेते हैं कि सीरम अल्फा फिटोप्रोटीन इंक्रीज कौन कौन से कंडीशंस में होते हैं और डिक्रीज कौन कौन से कंडीशंस में होते हैं। तो फर्स्ट लिखिएगा कि अल्फा फिटोप्रोटीन इंक्रीज होंगे किसमें, तो बोलेंगे हम लोग न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में इंक्रीज होगा, इंक्रीज वाला लिखवा रहे हैं, इंक्रीज होगा किसमें, तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में। उसके बाद हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, लिवर डिजीज और लिवर कैंसर में और रीनल डिसऑर्डर में इंक्रीज होंगे अल्फा फिटोप्रोटीन। डिक्रीज लिख लीजिएगा, डिक्रीज वाला पूछा जाएगा तो बोलेंगे डाउन सिंड्रोम। क्या चीज बोलेंगे हम लोग कि डाउन सिंड्रोम में डिक्रीज होंगे, एबॉर्शन में डिक्रीज होगा, और मोलार प्रेगनेंसी में क्या होगा, तो डिक्रीज होगा। क्या चीज, तो अल्फा फिटोप्रोटीन, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है डबल मार्कर टेस्ट। डबल मार्कर में दो चीज आती है, एक आता है HCG ह्यूमन कोरोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन, और सेकंड आता है पप्पा, जिसको बोलते हैं PAPA। पापा का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, पापा का फुल फॉर्म लिखिएगा प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन A। HCG का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन कोरोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन, जो कि प्लासेंटा का सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट एक लेयर होता है, वहां से प्रोडक्शन इसका होता है HCG का हाफ लाइफ 36 घंटा होता है, और डबलिंग HCG का होता है 48 से 72 आवर्स पर। HCG जो है
मेजर फंक्शन का बात करें तो मेंटेन करके रखता है कॉर्पस ल्यूटियम को, ताकि प्रोजेस्टेरोन कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रेट कर पाए और प्रेगनेंसी मेंटेन रह पाए। पापा जो होता है इम्यूनोसप्रेसेंट होता है, प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन है, जो कि डबल मार्कर्स के अंदर आते हैं। ट्रिपल मार्कर्स में जहां पर लिख लीजिएगा, ट्रिपल मार्कर्स में क्या होता है तो मेटर्नल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन होता है, अल्फा फीटोप्रोटीन होता है, HCG होता है, HCG होता है, और एस्ट्रोजन होता है, एस्ट्रोजन होता है, ठीक, एस्ट्रोजन होता है। ये होता है ट्रिपल मार्कर टेस्ट में, ठीक। बात करें क्वाड्रिपल में, तो क्वाड्रिपल में ट्रिपल मार्कर वाला तीनों रहेगा और एक और एक्स्ट्रा, क्वाड्रिपल मतलब 4 होते तो एक और एक्स्ट्रा जुड़ जाता है, जो कि होता है इनहिबिन ए। क्या होता है? इनहिबिन ए, इनहिबिन ए ऐड हो जाता है। जो बात करें डबल मार्कर टेस्ट, तो 11 से 13 वीक्स ऑफ जेस्टेशन पर किया जाता है टेस्ट, लिख लीजिएगा। डबल मार्कर टेस्ट कब किया जाता है, कब परफॉर्म किया जाता है, तो 11 से 13 वीक्स पर परफॉर्म किया जाता है। ट्रिपल मार्कर टेस्ट 15 से 18 वीक ऑफ जेस्टेशन पर परफॉर्म किया जाता है। क्वाड्रिपल जो होता है 15 से 20 वीक्स पर परफॉर्म किया जाता है। ये हो गया हम लोग का क्वाड्रिपल तक। NST लिखिएगा, नॉन स्ट्रेस टेस्ट, फुल फॉर्म लिख लीजिएगा। NST का क्या होता है तो बोलेंगे नॉन स्ट्रेस टेस्ट फुल फॉर्म होता है। इसमें फीमेल को विदाउट प्रोड्यूसिंग स्ट्रेस फीटल मूवमेंट, फीटल वेलबिंग, फीटल हार्ट रेट असेसमेंट किया जाता है। इसका इमेज देखिएगा, नॉन स्ट्रेस टेस्ट का यहाँ पर ऐड किए हैं। ये है, ये तो डिवाइस नॉन, ये है डिवाइस। देखिए यहाँ पर पट्टी आप लोग को दिखाई दे, जहां पर भी जिस इमेज में आप लोग को एग्जाम में क्वेश्चन इमेज बेस पूछा जाएगा और पट्टी दिखाई देगा, तो आप लोग समझिएगा कि वो क्या है, तो नॉन स्ट्रेस टेस्ट है, ठीक। उसमें विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी स्ट्रेस टू द मदर, फीटल वेलबिंग और फीटल हार्ट रेट को मॉनिटर करते हैं। उसको हम लोग बेसलाइन मॉनिटर करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन स्ट्रेस टेस्ट। ऑब्जर्वेशन करते हैं 20 मिनट्स तक। कितने मिनट्स तक ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो 20 मिनट्स तक ऑब्जर्वेशन करते हैं, याद रखिएगा। ये नॉन स्ट्रेस टेस्ट है। नेक्स्ट इमेज ये देखिए, ये क्या है, तो ये कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट है, कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू होता है। एक और इमेज है, यहाँ पर क्या किया जाता है कि मदर के एब्डोमेन पर पट्टी लगा करके उसके हाथ में ये जो है, ये बोल सकते हम लोग की डिवाइस है। जैसे ही फीटल मूवमेंट होगा तो बोलेंगे कि इससे दाबो, दाबने से क्या होगा कि फीटल हार्ट रेट रिकॉर्ड होगा। इसको हम लोग बोलते हैं नॉन स्ट्रेस टेस्ट, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है उसी में, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट का दूसरा नाम होता है ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट, OCT बोलते हैं, लिख लीजिएगा। कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट। इसमें देखने को मिलता है हम लोग को व्हील चॉप, फीटल हार्ट रेट जो भी एबनॉर्मेलिटी होगा उसमें हम लोग एक ट्रिक बनाते हैं, व्हील चॉप, लिख लीजिएगा, VEAL, व्हील इधर, इधर लिख लीजिएगा चॉप, इधर क्या लिखेंगे CH, इधर O, यहाँ पर P। V का मतलब वेरिएबल डिसेलरेशन, जब भी फीटस का वेरिएबल डिसेलरेशन होगा तो C का मतलब कि कोड कंप्रेशन हो रहा है, इसके वजह से हो रहा है वेरिएबल डिसेलरेशन। E का मतलब अर्ली डिसेलरेशन कब होगा, तो बोलेंगे कि हेड जो है, हेड कंप्रेशन की वजह से देखने को मिलता है अर्ली डिसेलरेशन। और A का मतलब एसेलरेशन, मतलब कि फीटस का जो हार्ट रेट नॉर्मल है। O का मतलब ओके, O का मतलब यहाँ पर क्या है, ओके है। और लेट डिसेलरेशन का मतलब P का मतलब प्लासेंटल इनसफिशियंसी, यूटेरो प्लासेंटल इनसफिशियंसी, और मतलब कि फीटस को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जा पा रहा है, इसके वजह से होता है। ये कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट में एक देखने को हम लोग ये मिलता है एबनॉर्मेलिटी, याद रख सकते हैं सिंपल सा फॉर्मूला से, व्हील चॉप से। V का मतलब वेरिएबल डिसेलरेशन, मतलब कि कोड कंप्रेशन की वजह से होगा। E का मतलब अर्ली डिसेलरेशन, हेड कंप्रेशन की वजह से हो रहा है। A का मतलब एसिलरेशन, नॉर्मल है, ओके है। L का मतलब कि लेट डिसेलरेशन, जो कि प्लासेंटल इनसफिशियंसी की वजह से देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हम लोग का एमनियोसिंथेसिस। एमनियोसिंथेसिस का मतलब होता है कि एस्पिरेशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड फॉर द डायग्नोसिस पर्पस, उसको हम लोग बोलते हैं एमनियोसिंथेसिस। डायग्नोसिस पर्पस के लिए हम लोग बात करें तो
30 ml निकालते हैं एमनियोसिंथेसिस। और अल्फा फिटोप्रोटीन चेक करने के लिए बात करेंगे तो हम लोग कहेंगे कि 2 ml। ये लिख लीजिएगा क्वेश्चन। यहाँ से एमनियोसिंथेसिस से रिलेटेड की डायग्नोसिस पर्पस के लिए कितना निकाला जाता है तो बोलेंगे 30 ml। 30 ml निकालते हैं, 30 ml। और अल्फा फिटोप्रोटीन चेक करने के लिए 2 ml, सिर्फ 2 ml से अल्फा फिटोप्रोटीन चेक हो जाता है। कितने वीक्स ऑफ जेस्टेशन पर परफॉर्म किया जाता है तो बोलेंगे 14 से 16 वीक्स ऑफ जेस्टेशन पर एमनियोसिंथेसिस परफॉर्म किया जाता है। चलिए जी, इसका हम लोग इमेज बेस्ड क्वेश्चंस देख लेते हैं कि एमनियोसिंथेसिस होता कैसे है। एमनियोसिंथेसिस देखिए, ये इमेज है हम लोग का एमनियोसिंथेसिस का। ये जो यूएसजी गाइडेंस के थ्रू सिरिंज इंसर्ट किए एमनियोटिक फ्लूइड में और यहाँ से एस्पिरेट किया जा रहा है फ्लूइड को, इसको हम लोग बोलते हैं एमनियोसिंथेसिस, जो कि किया जाता है 14 से 16 वीक ऑफ जेस्टेशन पर किया जाता है एमनियोसिंथेसिस, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है एमनियोसिंथेसिस के बाद कोडोसिंथेसिस। कोडोसिंथेसिस में क्या होता है कि जो भी अम्लाइकल ब्लड वेसल्स है, स्पेशली वेन जो है उससे ब्लड एस्पिरेट किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं कोडोसिंथेसिस। जो वेन होते हैं उससे लिया जाता है उसको बोलते हैं कोडोसिंथेसिस। और कोरियोनिक भिलाई सैंपलिंग जो होता है कोरियोनिक भिलाई से लिया जाता है। इसका इमेज बेस्ड क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इमेज ये इसको बोलते हैं नकल ट्रांसल्यूसी, एनसी बोला जाता है, एनसी नकल ट्रांसल्यूसी, नकल ट्रांसल्यूनेसी, ट्रांसलूनेसी। ये कब चेक करते हैं तो डाउन सिंड्रोम असेसमेंट के लिए। कब किया जाता है तो डाउन सिंड्रोम। अब इसमें क्या होगा कि नेक का थिकनेस ज्यादा दिखेगा, उसको हम लोग बोल देंगे डाउन सिंड्रोम। नॉर्मल नकल ट्रांसल्यूसी पूछा जाएगा एग्जाम में कि कितना होता है, तभी तो हम लोग डाउन सिंड्रोम पता करेंगे। तो लिख लीजिएगा 1.3 to 2.9 सेंटीमीटर में होता, एमएम में होता है, एमएम में। और मोर देन 3 होगा, मोर देन 3 तो ये इंडिकेट करेगा डाउन सिंड्रोम को, याद रखिएगा। नकल ट्रांसल्यूसी टेस्ट करते हैं हम लोग डाउन सिंड्रोम। ये नेक वाले रीजन जो है उसको चेक किया जाता है। ये जो है ना नेक वाला रीजन, ये नेक वाला रीजन जो है, ये नेक वाला रीजन इसको चेक किया जाता है, इसका थिकनेस देखा जाता है। ठीक, तो इसको आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा। हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं। ये देखिए, ये जो इमेज है ये इमेज है कोडोसिंथेसिस का। अम्लाइकल कोड से यहाँ पर सैंपल लिया जा रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं कोडोसिंथेसिस। यहाँ पर भी सेम चीज है, कोड से ही लिया जा रहा है। और वो था हम लोग का क्या चीज तो कोरियोनिक भिलाई सैंपलिंग। कोडोसिंथेसिस का दूसरा नाम होता है पी, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बोलेंगे PUBS, परक्यूटेनियस अम्लाइकल ब्लड सैंपलिंग इसको बोला जाता है। PUBS का फुल फॉर्म परक्यूटेनियस अम्लाइकल ब्लड सैंपलिंग बोला जाता है कोडोसिंथेसिस का। अनदर ने में याद रखिएगा। चलिए जी, तो हम लोग का डायग्नोसिस इन प्रेगनेंसी भी कंप्लीट हो गया। ये हम लोग का टोटल कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। मेनिंग स्कोर क्या होता है? मेनिंग स्कोर तो फिटल वेलबींग को असेसमेंट करने के लिए चेक किया जाता है। इसमें पैरामीटर 5 पैरामीटर्स होते हैं। पहले तो यही पूछा जाएगा कि 5 पैरामीटर कौन कौन से होते हैं मेनिंग स्कोर में। मैक्सिमम मार्क्स जो होता है वो होगा 2 और मिनिमम 0। हाईएस्ट इसमें पांचों का मैं बात करें तो 10 हो जाएगा या फिर 0। मैक्सिमम 10 हो सकता है, मिनिमम 0। अब पॉइंट एक में 2 देख सकते हैं या फिर 0। 5 क्या क्या होते हैं उसको लिख सकते हैं। उसका सिंपल सा ट्रिक है MTVBN। M का मतलब फिटल मूवमेंट देखते हैं, T का मतलब फिटल टोन देखते हैं, और V का मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि MTVB का मतलब हम लोग बोलते हैं कि उसमें वॉल्यूम देखते हैं, और B का मतलब ब्रीथिंग देखते हैं, और N का मतलब NST नॉन स्ट्रेस टेस्ट को किया जाता है मेनिंग स्कोर में। यहाँ पर हम मेनिंग स्कोर का इमेज ऐड किए हैं। मेनिंग स्कोर का इमेज एक सेकेंड आप लोग को दिखाते हैं। मेनिंग स्कोर का इमेज यहाँ पर इमेज हम ऐड करना भूल गए हैं। यहाँ पर मेनिंग स्कोर के याद रखिए क्या क्या चीज़ें होती है मेनिंग स्कोर में। तो फिटल मूवमेंट देखा जाता है। फिटल मूवमेंट यदि
हो रहा है तो हम लोग 2 देंगे और नहीं हो रहा है तो 0। टोन देखते हैं, फीटल टोन, हैंड फ्लेक्स्ड कर रहे हैं फिर नहीं। उसके बाद वैल्यूम देखते हैं, उसमें वैल्यूम में देखते हैं एमनियोटिक फ्लूइड का वैल्यूम देखते हैं, ब्रीथिंग प्रेजेंट है या फिर नहीं ये देखा जाता है, और नॉन स्ट्रेस टेस्ट को देखा जाता है। यह है मेनिंग स्कोर। मेनिंग स्कोर का दूसरा नाम लिख लीजिएगा, बीपीपी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीपीपी, बायोफिजिकल प्रोफाइल। बायोफिजिकल प्रोफाइल इज ऑल्सो नोन एज, तो बोलेंगे मेनिंग स्कोर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है बिशप स्कोर। ये कब करते हैं? तो हम लोग बोल सकते हैं कि मेटर्नल रेडीनेस ऑफ लेबर को चेक करने के लिए, असिस्मेंट करने के लिए करते हैं। क्या करते हैं? तो ये करते हैं बिशप स्कोर। कब करते हैं? मेटर्नल रेडीनेस चेक करने के लिए। रेडीनेस, मेटर्नल रेडीनेस, रेडीनेस क्यों? लेबर के लिए, रेडीनेस ऑफ लेबर, मेटर्नल लेबर को रेडीनेस चेक करने के लिए करते हैं। इसमें भी पैरामीटर्स होते हैं। पैरामीटर्स इसका याद कर सकते हैं सिंपल सा, कि यहाँ पर ऐड भी किए हैं इमेज इसका, तो ऐड किए हैं। ये देखिए सिंपल सा याद रख सकते हैं आप लोग, डी याद रखिएगा, और पीसीएस सिंपल सा ट्रिक याद रखिएगा, DEPCS। डी का मतलब सर्विक्स का डायलेशन देखते हैं, सर्विक्स कितना सेंटीमीटर डायलेट हुआ। ठीक, 0 सेंटीमीटर है तो 0 दे देंगे, 1 सेंटीमीटर, 1 से 2 सेंटीमीटर है तो 1 देंगे, 2 से 3 है तो 2 देंगे, और 2 से 3, 3 से 4 है तो 2 देंगे, और 5 या फिर 5 से ज़्यादा है तो 3 दे देंगे। ठीक, ई का मतलब इफेसमेंट। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इफेसमेंट को किस तरीके से असिस्मेंट किया जाता है, तो हमेशा इफेसमेंट परसेंटेज में होता है, इसको याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इफेसमेंट जो होता है वो परसेंटेज में आता है, 0%, 30%, 40%, 50%, 70%, 80%। इफेसमेंट परसेंटेज में आता है। पी का मतलब पोजीशन देखते हैं सर्विक्स का, इंटीरियर है, पोस्टीरियर है कि मिड है, क्या है पोजीशन। उसके बाद सी का मतलब कंसिस्टेंसी देखते हैं कि सर्विस कैसा है, नॉर्मल है, हार्ड है, सॉफ्ट है। एस का मतलब कि फिटल स्टेशन को देखते हैं हम लोग, फिटल स्टेशन कहाँ पर है, -1 है, -2 है, 0 है, +1 है, +2 है। ये होते हैं हम लोग का बिशप स्कोर, याद रखिएगा। इससे मेटर्नल रेडीनेस चेक किया जाता है। 6 से 7 है या फिर इससे ज़्यादा एबव है तो हम लोग बोलते हैं कि मेटर्नल रेडीनेस है लेबर के लिए, इंडक्शन ऑफ लेबर हम लोग कर सकते हैं। और 6 से कम है तो इंडक्शन ऑफ लेबर नहीं होगा, इसको याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब हम लोग कर सकते हैं। तो ये हम लोग का हो गया बिशप स्कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाँ पर कि फिटस इन यूट्रो। फिटस इन यूट्रो जो टॉपिक है इसमें हम लोग को पढ़ेंगे लाई क्या होता है। लाई बोलते हैं हम लोग कि मेटर्नल जो है पार्ट्स उसका लॉन्ग एक्सिस, और फिटस पार्ट्स के लॉन्ग एक्सिस को हम लोग लाई बोलते हैं। जैसे यहाँ पर बात करें लाई के कि लाई क्या होता है, तो हम लोग कहेंगे कि देखिए लाई होते हैं लॉन्गिट्यूडनल लाई, ओब्लिक लाई और ट्रांसवर्स लाई। ये इमेज देखिए, ये देखिए लाई, ये जो है लॉन्ग एक्सिस मेटर्नल का और फिटस का, जो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाई बोलते हैं। ये है लॉन्गिट्यूडनल लाई जो कि मोस्ट कॉमन और नॉर्मल होता है। ये भी क्या है, तो लॉन्गिट्यूडनल है। ये ओब्लिक लाई है और ये ट्रांसवर्स लाई है। यहाँ पर ये देखिए कि जो फिटस है उसका हेड लोअर यूट्राइन सेगमेंट सर्विक्स से पास आ रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल लाई। ये इमेज काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। ये इमेज जो है, ये इमेज काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। ये इमेज काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि यहाँ से पता नहीं चलता है कि क्या है, लॉन्गिट्यूडनल लाई है कि क्या है, या फिर ओब्लिक हम लोग कर देते हो, तो ये लॉन्गिट्यूडनल लाई है, इसको आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं लियोपोल्ड मैनुअर, जो कि एग्जाम का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। लियोपोल्ड मैनुअर 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट लियोपोल्ड मैनुअर, सेकंड जिसको हम लोग अम्लाइकल भी बोलते हैं, अम्लाइकल ग्रिप, थर्ड को हम लोग पाउलिक ग्रिप बोलते हैं, और फोर्थ जो उसको सेकंड पेल्विक ग्रिप बोलते हैं। लियोपोल्ड मैनुअर थर्ड जो होते हैं उसको फर्स्ट पेल्विक ग्रिप बोलते हैं, याद रखिएगा। फर्स्ट को फंडल ग्रिप बोला जाता है, फर्स्ट लियोपोल्ड मैनुअर को फंडल ग्रिप बोलते हैं, सेकंड को लेटरल ग्रिप, लेटरल ग्रिप बोलते हैं, फिर अम्लाइकल ग्रिप बोलते हैं, फोर्थ को पाउलिक ग्रिप बोलते हैं, या फिर थर्ड ग्रिप बोलते हैं। फर्स्ट पेल्विक ग्रिप थर्ड को बोला जाता है, फोर्थ जो है ये जो है फर्स्ट पेल्विक ग्रिप है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ये हो गया हम लोग का लियोपोल्ड मैनुअर। उसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट है कि यहाँ पर कि
टर्टल साइन किस कंडीशंस में देखने को मिलता है? तो शोल्डर डिस्टोसिया, लिख लीजिएगा, टर्टल साइन जो होता है वो शोल्डर डिस्टोसिया वाले कंडीशंस में देखने को मिलता है। शोल्डर डिस्टोसिया में हम लोग मैनेजमेंट में हेल्पर यूज में लेते हैं काम, क्या लेते हैं? हेल्पर। हेल्पर का फुल फॉर्म यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, लिख लीजिएगा। एज का मतलब होता है हेल्पर, ये जो है ये यूज में लेते हैं शोल्डर डिस्टोसिया वाले कंडीशंस में। एज का मतलब कॉल फॉर हेल्प, ई का मतलब इवेलुएट फॉर एपिजियोटमी करते हैं, लेग जो है उसको मैक रोबोट मैनुअर्स करते हैं। नॉर्सेट 9 के प्रीलिम्स में सीक्वेंस पूछा गया था, कि शोल्डर डिस्टोसिया में सीक्वेंस बताओ मैनुअर का। फर्स्ट मैनुअर यूज इन शोल्डर डिस्टोसिया डेट इज मैक रोबोट मैनुअर। मैक रोबोट मैनुअर फर्स्ट मैनुअर से जो कि शोल्डर डिस्टोसिया वाले कंडीशंस में यूज में लिए जाते हैं। सेकेंड हम लोग बात करें तो सेकेंड सुप्राप्यूबिक प्रेशर यूज में लेते हैं, सुप्राप्यूबिक मैनुअर्स यूज में लेते हैं। उसके बाद रोटेशन करते हैं मैनुअर, इंटरनल रोटेशन, इसको हम लोग बोलते हैं रूबिन मैनुअर। क्या बोलते हैं? तो इसको बोला जाता है रूबिन मैनुअर, रूबिन मैनुअर। और लास्ट मैनुअर जो होता है वो होता है गैस्किन मैनुअर, गैस्किन मैनुअर जो होता है वो लास्ट होता है। हेल्पर का फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा। मैनुअर्स के बात करें तो देख लीजिए यहाँ पर, ये मैक रोबोट मैनुअर, मदर्स के लेग को फ्लेक्स करके, ये फ्लेक्स थाई को इधर करेंगे और ये लेग को इधर करेंगे, ये इसको हम लोग बोलते हैं मैक रोबोट मैनुअर। ये है सुप्राप्यूबिक प्रेशर दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है? सुप्राप्यूबिक प्रेशर। और ये जो है इमेज, ये गैस्किन मैनुअर का, कौन से मैनुअर है ये है गैस्किन मैनुअर है। ये इमेज बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा गैस्किन मैनुअर ये है हम लोग का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पर कि स्टॉलवर्थी साइन सीन इन व्हिच कंडीशन? तो स्टॉलवर्थी साइन जो है ये प्लासेंटा प्रीविया में सीन देखने को मिलता है। कब? प्लासेंटा प्रीविया में। प्लासेंटा प्रीविया में देखने को क्या मिलता है? तो स्टॉलवर्थी साइन देखने को मिलता है। ये स्टॉलवर्थी साइन, ये हम लोग का हो गया एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज पार्ट 9। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइएगा, सत्यम नर्सिंग के नाम से टेलीग्राम चैनल। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ प्लीज शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारा एफर्ट्स लगता है, बहुत सारे कंटेंट्स को तैयार करना पड़ता है, खुद को प्रिपेयर करना पड़ता है इस तरीके के वीडियो बनाने के लिए, तो मेहनत लगता है। तो मेहनत के लिए प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आप लोग के लिए नर्सिंग सीरीज ऐसे ही कंटिन्यू करते रहेंगे। वीडियो में कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जयराम जी की बहुत बहुत धन्यवाद जहाँ तक वीडियो देखने के लिए।